ओम नमो आदेश। जय माँ काली का, जय बाबा भैरवनाथ। आप सभी का अपने इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो है सवारी विज्ञान से जुड़ी हुई। कि जो सवारी आती है किसी भी व्यक्ति पे, माता की आती हो, चाहे भैरव बाबा की आती हो, या अन्य किसी ग्रामीण देवता या किसी भी देव की आती हो, ठीक। तो उस साधक को कुछ नियम जो होते हैं वो निभाने होते हैं, ठीक है। वो नियम क्या क्या होते हैं, और उन्हें अगर नियम वो साधक नहीं निभाता है, ठीक, यदि वो साधक वो नियम नहीं निभाता तो उसके साथ क्या घटित होता है अपने जीवन में, ये सभी प्रश्नों के जो है मैं उत्तर इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ। तो पहले हम जाने कि सवारी होता क्या है, ठीक। तो जाने कि जो सवारी होता है एक माता का प्रतीक होता है, माता का भाव होता है, जो हमारे अंदर जागृत हो जाता है। या कोई भी शक्ति होती है वो अपने ऊर्जा जो होती है अंश मात्र वो हमें प्रदान करती है, वो ऊर्जा हमें अंश देती है, ठीक। वो अंश जागृत होता है, ठीक। उसका अंश का जो भी माँ है, ठीक है, माँ चाहे काली हो या भगवती हो या अन्य कोई शक्ति जैसे भैरव बाबा हो, ठीक। तो इन शक्तियाँ जो है ये बहुत ज़्यादा उग्र शक्तियाँ हैं, और तामसिक में भी चलती है, सात्विक रूप से भी चलती है, ठीक। तो ये जो शक्तियाँ हैं, ये शक्तियाँ आपको एक अंश प्रदान करती हैं। अन्य कोई ग्रामीण देवता होते हैं वो आपको अंश प्रदान करते हैं। सबसे पहले आपको उनका तप मिलता है, ठीक है। वो तप जैसे जैसे आपके अंदर बढ़ता है, आप चाहे जितना मंत्र उनका जप कर रहे हैं, ठीक है, 1.25 लाख जाप कर रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं आपने एक संकल्प लगा रखा है, संकल्प के हिसाब से आपने जाप करा है उसका, ठीक। पूरे नियम धर्म के साथ आपने वो जाप करे हैं, ठीक। तो आपको उनकी तरंगें प्राप्त होती हैं, वेव्स, वो तरंगें आपको प्राप्त होती हैं, आपको उनका अंश प्रदान होता है, ठीक है, उनकी ऊर्जा, ठीक है। इस दौरान आपकी परीक्षाएं भी ली जाती हैं, वो आपके अंदर योग्यता जागृत करने के लिए परीक्षाएं ली जाती है कि जो साधक है उसके अंदर ये योग्यता आ जाए, इतना उसके अंदर तप आ जाए, इतनी उसके अंदर जागरूकता आ जाए कि वो उन चीज़ों को आगे जो है उनकी शक्तियों को सह पाएगा। ऐसे ही कई लोग कहते हैं कि अगर सवारी माता की सवारी आती तो पूरा शरीर फट जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है कि शरीर फट जाए, क्योंकि माँ की जो शक्ति है वो तो बहुत उग्र है, लेकिन माँ जो है वो उसमें छोटा सा अपना एक जो अंश होता है ना, वो अंश मिलने से पहले भी साधक की बहुत सारी परीक्षाएं ली जाती हैं। जिस परीक्षाएं जो होती है ना, जितनी उसकी परीक्षाएं चलती है ना, जितना लोहे को पिघलाया जाता है, जितना उसको आग में रौंदा जाता है, उतनी जल्दी से लोहा जो है मुड़ता है, ठीक है। कहने का मतलब मेरा यही है कि मतलब साधक की जो परीक्षाएं होती है ना, उस दौरान उसको इतना तपा दिया जाता है, इतना उसको तपा दिया जाता है कि वो एक सिद्ध हो जाता है। तब उसे वो अंश जो है, छोटा सा अंश उसे प्रदान होता है, ठीक है। वो अंश जो है फिर बाद में जब जितनी वो भक्ति अपनी लगाता है, सेवा लगाता है, वो अंश फिर बढ़ते बढ़ते जो है एक सवारी का भाव ले लेता है। तो इसी को सवारी कहा जाता है, कि माता की सवारी आ जाना या देवता कोई अन्य देव की सवारी आ जाना, ठीक है। और ये सवारी भी ना हर किसी को प्राप्त नहीं होती है, जिसे भगवान स्वयं चुनते हैं, स्वयं अपनी सेवा के लिए चुनते हैं, उसी पे कृपा होती है, ठीक। वरना तो हर व्यक्ति सोचेगा कि मुझे सवारी आ जाए, मुझे भी हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है, हर किसी को नहीं होती वो। जिस पे माँ की विशेष कृपा हो, ये शिव की, ठीक है, शिव जी की या भैरव बाबा की। वैसे शिव जी की सवारी नहीं आती है, उनके जो गण होते हैं, ठीक है, जैसे भैरव बाबा हो गए, ठीक, तो उनकी सवारी आती है, ठीक है। तो सवारी यही होता है कि जो भाव हैं वो जागृत होकर अंश बनते हैं, और वो अंश जो है माता के वो आते हैं, ठीक। तो अब बात करते हैं इनके नियमों के बारे में, ठीक। क्या नियम हमें निभाने चाहिए, क्या नहीं निभाने चाहिए, और यदि नहीं निभाते हैं तो क्या होता है। तो नियम है, हमारा पहला महत्वपूर्ण नियम है वो है स्वच्छता, ठीक है। अपने अंदर मानसिक स्वच्छता भी होनी चाहिए, शारीरिक स्वच्छता भी होनी चाहिए, और ब्रह्मचर्य भी होना चाहिए,
ठीक। प्रतिदिन स्नान हो, सुबह शाम नहीं कर सकते, एक टाइम करो। ठीक। अपनी भक्ति भाव बढ़ाओ। ठीक। अपने कुल की शक्तियों को भी साथ लेके चलो, उनका नाम भी लो। ठीक है। कुल देवी देवताओं का, अपने पितृ देवियों का। ठीक है। फिर उनके बाद जो अपने इष्ट देवी देवता हैं उनका नाम लीजिए, उनकी आराधना कीजिए। सबको संग लेके चलिए और एक इष्ट बनाएं अपना। ठीक है। एक इष्ट बनाएं और उनकी प्रतिदिन आप पूजा करें। ये आपका एक नियम बनना चाहिए कि आप प्रतिदिन ऐसे पूजा कर रहे हैं। और पूरा उसका विधि पूर्वक जो होता है पूजा करने का तरीका होता है, आवाहन लगाना, आरती करना, भोग प्रसाद हो गया, आदि आदि जो उनका होता है, उस हिसाब से आप पूजा पाठ करें, उसे समय दें उस समय को। तो डेली आपका जो होना चाहिए नियम एक पूजा पाठ करने का, वो एक समय पे होना चाहिए। ठीक। फिर जो अगला नियम है वो है आपका व्रत रखना। ठीक। व्रत कैसे? जैसे माँ कालिका है, उनका है शुक्रवार और शनिवार। ठीक है। और बाबा भैरवनाथ का है रविवार। तो इन दिनों पे आप जो है व्रत रख सकते हैं। और हनुमान जी का जैसे मंगलवार है, तो आप उनके अकॉर्डिंग ना, उनके वार के अकॉर्डिंग आप उस दिन व्रत ले सकते हैं। उससे क्या होता है कि व्रत लेने से आपको ऊर्जा, आपके अंदर ऑरा जो होता है ना, ऑरा, उसकी क्लीनिंग भी होती है व्रत लेने से। ठीक है। आपके अंदर वो ऊर्जा जो है बढ़ती है। ऊर्जा बढ़ती है कहने का मतलब मेरा है कि ऊर्जा का विस्तार होता है आपके अंदर। ठीक है। ऊर्जा के आपके अंग अंग में जो है ऊर्जा जागृत होती है। आपको उस दिव्य शक्ति की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। ठीक है। और अगला जो नियम है वो है आपका नाखून आदि काटना। ठीक है। जिस वार को आपके इष्ट का वार होता है उस दिन आप नाखून आदि ना काटें। ठीक। और या तो जो होता है बाल वगैरह आदि वो भी नहीं काटने चाहिए। इन चीज़ों का हम ध्यान रखें। और जो सवारी वाला है ना साधक, वो ये भी कर सकता है अपने साथ जो जीवन में कि जानवरों को, जैसे गाय हो गई, कुत्ते हो गए, ठीक है, चिड़िया हो गई, इन चीज़ों को जो है दाना देने का भी वो काम कर सकता है। इससे क्या होता है, उसकी अंदर की जो पॉजिटिविटी है, ठीक है, सकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो जागती है। साथ के साथ जो है जो उनके इष्ट है उनकी भी उनको विशेष कृपा प्राप्त होती है। ठीक। और जो अगला जो है वो है सूतक और पातक से बचना। ठीक। जैसे कि जो मैंने पिछली वीडियो बनाई है सूतक पातक होता क्या है, तो उसी प्रकार से आप जान सकते हैं कि उस वीडियो के माध्यम से सूतक पातक होता क्या है। तो वैसे ही जो है एक सवारी वाले व्यक्ति को सूतक और पातक से बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है। यदि वो गलती से भी मिल जाता है लोगों के साथ तो उसे घर आके स्नान आदि गंगा जल डाल के कर लेना चाहिए। ठीक। मैं आगे बताता हूँ अगर नियम नहीं निभाते तो क्या होता है करके। उसी में इसका भी उत्तर है कि अगर हम नहीं नहाते तो क्या होता है। ठीक। तो मेन चीज़ आप सूतक और पातक का ध्यान दें। और आदि जैसे अगर मान लीजिए आपके घर में कोई मासिक धर्म में आ गई है, ठीक है, तो उस समय पे आप क्या करें कि अगर आपने कोई साधना चला रखी है कि इसको निभाना है इस नियम को, ठीक है, ये ज़रूरी है। क्योंकि अगर कोई मासिक धर्म में आ गया है तो आपको उस समय पे सख्त से सख्त ऐसा नियम निभाएं कि आपको सुबह शाम नहा के ही पूजा करनी है। और अपने पास एक गंगा जल रख लेना या गौमूत्र होता है वो रख लेना। वो दोनों ही इसमें उपयोगित होते हैं, बहुत ज़्यादा अपने यूज़फुल हो जाते हैं। उससे स्नान आदि कर लेना जल में डाल के, मतलब थोड़े 2 बूंद भी डाल लोगे आप, वो पूरा जल ही शुद्ध हो जाता है। और घर में आप अपने जल हो गया उसमें गंगा जल मिक्स करके, ठीक है, उसका छिड़काव कर सकते हैं अपने कमरे में। ठीक है। मतलब जो भी दोनों समय आप दोनों पहर कर सकते हैं। बाकी ये 5 दिन तक ही होता है मासिक धर्म का, जो 5 दिन मेन होते हैं। उसके बाद आप अपनी कंटिन्यू में पूजा पाठ कर सकते हैं। जो मेन चीज़ होता है, आप इन चीज़ों को जो है नियम जो होते हैं, ये मेन नियम होते हैं, इनको निभाना
ज़रूरी ही ज़रूरी होता है। और अगला जो नियम है वो है कि किसी के वहाँ आपको खाना नहीं खाना है, ठीक है। चाहे वो आपके कितने भी प्रिय हो, कितना भी अच्छा जानकारी हो आपकी, और कितने भी अच्छे जानकार हैं, ठीक है। चाहे आपके मित्र हैं, चाहे आपके परिवार में कोई है, तो आप जो है जगह जगह खाना खाना, पानी पीना, चाय पीना आदि उस चीज़ों में निषेध निबंध लगाएं, ठीक है। क्योंकि ये जो शक्तियाँ होती है ना, ये आपके घर घर की शक्तियाँ नहीं होती हैं, ये आपकी शक्तियाँ हैं, ठीक है। यदि आप किसी के घर पे भी खाते हैं ना, उसका जो जूठन होता है, उस जूठन से भी कोई आपके ऊपर क्रिया कर सकता है ना। जो वो जूठा जो आपका बच जाता है ना, उसमें भी आपकी ऊर्जा चली जाती है। तो उस ऊर्जा से, उस जो जूठा जो आपका बच गया है किसी भी प्रकार से, वो उस चीज़ का, उसमें जो आपकी ऊर्जा आ गई है, उस चीज़ का वो बंधन कर सकता है आपकी ऊर्जाओं का किसी भी प्रकार से। यदि वो तांत्रिक और ओझा आदि से संबंध रखता है तो ये कर सकता है आपके साथ, ठीक। तो आप इस चीज़ पे भी ध्यान बरताएं कि किसी के घर आपको कुछ खाना नहीं है या पीना नहीं है, ठीक है। तो चलिए, अब मैं ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करूँगा। इसी वीडियो में जितना मैंने बताया है वो बता दिया है, बाकी आगे आने वाली वीडियो में मैं उसमें बता दूँगा पार्ट 2 लेके। तो आगे हम जानते हैं कि नियम जो होते हैं, अगर हम निभाते नहीं हैं तो क्या होता है। तो सबसे पहली बड़ी बात बताएं तो नियम अगर हम निभाते नहीं हैं तो सबसे पहले होने वाली चीज़ जो है, वो शक्ति अपना अंकुश हमारे ऊपर से छोड़ देती है, ठीक है। वो जो शक्ति हमारे ऊपर साथ दे रही है, जो भी हमसे अट्रैक्ट में शक्तियाँ होती है ना, एक शक्ति के साथ कई शक्तियाँ, दिव्य शक्तियाँ जुड़ती है हमारे साथ। एक साधक के पॉजिटिव शक्तियों के साथ अन्य पॉजिटिव शक्तियाँ भी जुड़ने लग जाती है उसके साथ। फिर एक सिद्धि से अन्य सिद्धियाँ भी उसको मिलना, हासिल होना आसान हो जाता है। तो वही जो चीज़ होती है ना, एक शक्ति नाराज़ होगी तो सब शक्तियाँ नाराज़ होती हैं उस समय पे, है ना। तो मेन चीज़ यही देखने को मिलता है कि वो शक्ति पहले सबसे पीछे अपना जो है अंकुश जो उसने लगाया रहता है ना, आपके हर कार्य जो बनने लग जाते हैं, ठीक है। और आपको पैसों में भी बरकत होने लग जाती है। हर प्रकार से मानसिक रोग हो गए, शारीरिक रोग हो गए, आपके काम आपके वचन सिद्ध होने लग जाते हैं। वो सभी आपके काम जो हो रहे होते हैं ना, वो सभी में बंधन लग जाता है। घर में कलह चालू हो जाता है, जो है बीमारियां चालू हो जाती हैं, सबको अनिष्ट जो होते हैं कार्य होने चालू हो जाते हैं, क्रोध आना भी चालू हो जाता है, ठीक है। मतलब वो अनियंत्रित क्रोध आएगा, आपको पता नहीं चलेगा, कभी भी आपको गुस्सा आ जाएगा, किसी पे भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो चीज़ें होती हैं, अगर हम नियम नहीं निभाते तब होता है। अब देखा जाए, अगर आपके घर में कोई तामसिक जो होती है पूजित शक्तियाँ होती हैं या सात्विक हैं, तो उस समय पे क्या होगा ना, यदि आप सवारी वाले हैं और तामसिक और सारे या सात्विक पूजित शक्ति है आपके पास, तो उस दौरान अगर आप सूतक पातक का ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, ध्यान नहीं देते हैं, तो इस दौरान क्या होता है, मेन चीज़ पातक में अगर आप कहीं किसी से मेल जुड़ाव, मेरा खुद का अनुभव है ये, ठीक है। तो अगर आप किसी के पातक में जाते हैं और स्नान आदि नहीं करते, जैसे कि मुझे भी पहले इन चीज़ों का ज्ञान नहीं हुआ करता था, ठीक है, तो मैंने जाने अनजाने में भूल कर दी कई बार। तो लेकिन मेरे पास जो दिव्य शक्तियाँ थी, उनकी कृपा थी, उनके आशीर्वाद से उन्होंने मेरा ज़्यादा कुछ अनिष्ट नहीं करा। लेकिन उस दौरान मुझे शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुए और मानसिक रूप से भी हुए, क्योंकि वो उस समय मेरा परीक्षा का भी था, ठीक है, और मुझे उस चीज़ों का ज्ञान भी नहीं हुआ करता था। अब शक्तियों की कृपा से मुझे ज्ञान तो हुआ है उन चीज़ों का, लेकिन मुझे अहंकार भी नहीं है इस चीज़ों का, ठीक। तो जैसे कि जो है ना कि आपको जो भी सूतक और पातक से यदि आप भूल चाल से चले भी जाते हैं, तो घर आके आपको स्नान आदि कर लेना चाहिए गंगा जल से, ठीक। यदि नहीं करते हैं तो पातक में क्या होता है कि आपको वो शक्तियाँ साक्षात दिखने लग जाती हैं और वो आपके ऊपर अटैक आदि करती हैं, ठीक है। वो आपको डराने की कोशिश करती हैं, वो आपको दबाने की कोशिश कर देती हैं, ठीक है। जैसे कि
हम कुछ कर हिलने डुलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम नींद में हैं, ऐसे अनुभव। इस प्रकार से वो हम पे हमला करती हैं, ठीक है। ये ऐसा वो कर सकती हैं, ठीक, उस दौरान, क्योंकि मेरा परीक्षा का दौरान था तो मेरा खुद का भी ये अनुभव था। तो इसी वजह से हमें पातक में मेन चीज़ जो है ध्यान देना चाहिए वाली चीज़ का, और यदि हम इसका नियम नहीं निभाते हैं तो हमें ये चीज़ देखने को मिलती है अपने जीवन में। और गहराई से जाना जाए, इनके बारे में बात करी जाए तो जो भी दिव्य शक्तियाँ होती हैं वो चलती हैं सात्विक रूप से, ठीक है। वो साधक पे भी डिपेंड होता है कि वो किस तरीके से चला रहा है, सात्विक चला रहा है या तांत्रिक रूप से चला रहा है, तामसिक रूप से चला रहा है, ठीक। तो जैसे कि कोई भी शक्ति है, अगर सात्विक रूप से अगर आप उसे सात्विक नियम धर्म के साथ नहीं निभाते हैं तो वो शक्ति जो है आपका अनिष्ट कहीं ना कहीं कर देती है। और जो आपके वचन होते हैं ना, अगर आप सवारी वाले हैं तो आपके झूठे वचन निकलने लग जाते हैं, ठीक है। जो भी आप कहते हैं कि तेरा ऐसा हो जाएगा, तेरा भला हो जाएगा, ठीक है, या आप कोई समय दिशा बांधते हैं, समय बांधते हैं किसी भी शक्ति का, या बोलते इतने समय में तेरा इतना भला हो जाएगा करके, वो आप जो आपके वचन निकलते हैं उस समय पे जब आपके ऊपर सवारी आ रही होती है, तो वो सवारी जो है ना, अब जो शक्ति होती है वो शक्ति नहीं मुकरती है, आपकी भूल से आपने जो नियमों का पालन नहीं करा होता है, इसी वजह से जो होता है वो वचन भी वहाँ पे झूठे रह जाते हैं। और जो अंकुश, जो गलती जो होती है उसका दोष शक्ति को लगता है, और जब वो शक्ति को दोष लगता है उस चीज़ का, क्योंकि जो दूसरा बंदा है जिसको आपने वचन दिए हैं हमने, ठीक है, वचन बांधे, अगर वो बंदे का वो कार्य नहीं बनता, कार्य बनना जो होता है चालू बंद हो जाता है, मतलब, ठीक है, वचन सिद्ध होने बंद हो जाते हैं, ठीक है। और यदि उसका काम नहीं बनता है तो वो है कि आपको उस शक्ति को ही गाली देता है, ठीक है। एक प्रकार से कहता है कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ढोंग है, ये है, चीज़ें हैं, ठीक है, वो इस प्रकार से कहता है। तो वो जो है मन में माता की जाती है बातें, है ना, वो चीज़ें जो होती है माता की जाती है, शक्ति को लगती है उस चीज़ों का प्रभाव, कि कोई मेरे बारे में कह रहा है इस तरीके से। लेकिन वहाँ पे गलती जो होती है साधक की होती है कि वो नियम के धर्म के पालन नहीं कर रहा है अपने, है ना, और वो वचन जो होते हैं वहाँ पे झूठे रह जाते हैं, वो इन्हीं कारणों की वजह से हो जाते हैं। तो यही कुछ ऐसे नियम थे जो कि मैं बताने जा रहा था कि एक साधक को निभाने चाहिए और निभाने की ज़रूरत है, और यदि नहीं निभाते तो क्या होता है। तो यही मैं बताने जा रहा था इस वीडियो के माध्यम से। आगे जो पार्ट्स बनेंगी तो मैं उसमें आगे और बताऊंगा कि कौन से निभाने चाहिए, कौन से नियम और होते हैं, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, तो धन्यवाद मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए, मेरी वीडियो से जुड़े रहने के लिए। मेरी वीडियो को कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माँ कालिका, जय बाबा भैरवनाथ, ओम नमो आदेश, जय मैया की।